हाँ देखो, क्वेश्चन है 2.1, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो 2.1 प्रश्नावली दिया है क्या, 6x² - 3s + 7। नंबर फर्स्ट क्या है, PS बराबर 3x² नहीं 4x² लिखो, 4x² - 3s + 7 -3s + 7। तो चूँकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, 4s⁻2 3s⁻1 और 7s⁻0। तो इस पहले पद में भी 2 है, 2 भी पूर्ण संख्या है, s⁻1 है, 1 भी पूर्ण संख्या है, s⁻0 0 भी पूर्ण संख्या है। तो चूँकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक क्या है, बहुपद है। तो लिखो, चूँकि इस व्यंजक के, हाँ इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात, प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होने की वजह से, पूर्ण संख्या होने की वजह से यह व्यंजक एक बहुपद है। क्योंकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होने की वजह से यह व्यंजक एक बहुपद है। यह व्यंजक एक बहुपद है। दूसरा क्या है इसका, y² + √2, y² + √2। तो इसको लिख सकते हैं y² + √2 और ये y⁻0 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y की घात जो 2 है 2 भी पूर्ण संख्या है और y की घात 0 है 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या लिखोगे, इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होने की वजह से इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होने की वजह से यह व्यंजक एक बहुपद है। तीसरा तीसरे में दिया है 3√t, 3 में t दिया है और t√2। तो यहाँ पे क्या है, चर की घात देखते हैं ना, तब रूट की पावर 1/2 होती है। जैसे मान लो कहीं पे रूट a लिखा है ना, तो इसको a की पावर 1/2 लिख देंगे। रूट b लिखा है तो b की पावर 1/2 लिखेंगे। रूट t लिखा है तो t की पावर 1/2 लिख देंगे, t की पावर 1/2। तो यहाँ पे t की पावर 1/2 लिख दिए, यहाँ पे √2 लिख दो और t की पावर तो 1 है। तो पहले पद में क्या है, t की चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या आ गई।
1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले इस व्यंजक के पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या ना होने की वजह से यह व्यंजक बहुपद नहीं है। दूसरे पद में तो है चर की घात पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या है। तो क्या लिखोगे? इस व्यंजक में इस व्यंजक के पहले पद में, इस व्यंजक के चर की घात पूर्ण संख्या ना होने की वजह से, इस व्यंजक के पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या ना होने की वजह से यह व्यंजक बहुपद नहीं है। इस व्यंजक के पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से यह व्यंजक बहुपद नहीं है। अगला क्या है? चौथा पार्ट इसका y + 2/y, इसको लिखेंगे y और 2y की पावर -1, ये ty। देखो ये जानते हो कि 1/a की पावर n है तो ऊपर आएगा तो a की पावर -n होगा। 1/a की पावर 2 है तो ऊपर आएगा तो a की पावर -2 होगा। 1/a है तो ऊपर आएगा तो a की पावर -1 होगा। कुछ नहीं है, पावर तो 1 माना जाएगा। तो ये 1 पावर है तो जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो y है तो y की पावर 1 माना जाएगा, लेकिन ऊपर ले आए तो पावर क्या हो गया? -1। तो यहाँ देखते हैं कि y की पावर 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन y की पावर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये व्यंजक क्या होगा? बहुपद नहीं है। तो इस व्यंजक के दूसरे पद में चर की घात पूर्ण संख्या ना होने की वजह से यह व्यंजक बहुपद नहीं है। तो क्या लिखोगे? इस व्यंजक के दूसरे पद में, इस व्यंजक के दूसरे पद में चर y की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से इस व्यंजक के दूसरे पद में चर y की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से यह व्यंजक बहुपद नहीं है। लिख ले नीचे वाली फोर्थ में। s की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एक चर का बहुपद है। तो इसमें देखो 3 चर उपस्थित हैं, s भी है, y भी है और z। पूर्ण संख्या तो है घात,
लेकिन एक चर का बहुपद ये नहीं है, 3 चर का बहुपद है। ठीक है, उसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक चर का बहुपद है, पूछा है। ठीक है, तो ये एक चर का बहुपद नहीं है, 3 चर का बहुपद है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्योंकि इस व्यंजक में 3 चर उपस्थित हैं और तीनों चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक एक चर का बहुपद नहीं है बल्कि 3 चर का बहुपद है। क्या लिखोगे, इस व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या तो है लेकिन यहाँ 3 चर उपस्थित हैं, इसलिए यह व्यंजक एक चर का बहुपद नहीं है। क्या है, 3 चर का, 3 चर का बहुपद है। ठीक है, तो क्या लिखो, इस व्यंजक के प्रत्येक पद में, क्योंकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद में, इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, किंतु इसमें 3 चर उपस्थित हैं, किंतु इसमें 3 चर x, y व t उपस्थित हैं, इसलिए यह व्यंजक एक चर का बहुपद नहीं है बल्कि 3 चर का बहुपद है। इसलिए यह व्यंजक एक चर का बहुपद नहीं है, एक चर का बहुपद नहीं है बल्कि 3 चर का बहुपद है, 3 चर का बहुपद है। कितने चर का बहुपद है, 3 चर का बहुपद है। लिख ले, दूसरा सवाल देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणांक। नहीं, एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या होगी उसको लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला क्या है, 2 + x² + x, 2 + x² + x में x² का गुणांक बराबर, x² के पहले कोई संख्या नहीं है तो माना जाएगा 1 है। यहाँ 2x² होता, 3x² होता तो हम कहते x² का गुणांक 3 है, 2x² होता तो कहते x² का गुणांक 2 है। अब कुछ नहीं लिखा है तो मन माना जाएगा, तो x में x² का गुणांक बराबर 1। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरा लिखा है 2 - x² 2 - x² + s³ में x² का गुणांक, गुणांक क्या है, x² गुणांक -1, हाँ, क्या है, -1।
ठीक है, तीसरा क्या है, π/2 x स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है। देखो x स्क्वायर के पहले π/2 लिखा है, ठीक है। √2s-1, ये √2s-1 है तो इसको लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस √2x-1 में x स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। स्क्वायर वाला पद यहाँ था ही नहीं, इसमें s स्क्वायर वाला पद नहीं था तो हम 0s स्क्वायर लिख लिए। 0s स्क्वायर मतलब 0 है, ठीक है। तो 0s स्क्वायर प्लस √2s-1 में s स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। x स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। फिर वो बाई लिखे हैं तीसरे नंबर में, शुरू में। तीसरे नंबर में ये π/2, पाई 22/7 वाला पाई पढ़े हो ना। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, तो उस जिस पाई का उपयोग हुआ था 22 पाई का मतलब यहाँ 22/7 से है। तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में कहता है 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद एवं 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एवं 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण लिखिए। तो देखो 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब दो पद जिसमें हो और सबसे बड़ी घात 35 हो, ठीक है। और 100 घात का एक पदी जिसमें एक पद हो और सबसे बड़ी घात क्या हो, 100। बताया ना था 3 प्रकार के होते हैं बहुपद, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी, ठीक है। और वहाँ बताए थे रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो एक पदी का मतलब जिस किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो एक ऐसा द्विपदी लिखना है, दो पद लिखना है कि सबसे बड़ी घात 35 रहे, तो क्या लिख सकते हो, x की घात 35 प्लस x की घात 34, या x की घात 35 प्लस 15। सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए, चाहे उधर दूसरे की कुछ भी घात हो, पर पहले चर की घात क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए। अब ये 35 से 36 वाला ना लिखे दो, नहीं तो उसकी घात 36 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, है ना। और उसमें दो पद का उदाहरण दीजिए, जैसे दो पद भी होना चाहिए, तो क्या लिख देंगे, 35 घात के द्विपद के उदाहरण, तो दो पद होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए, तो क्या क्या लिख सकते हो, s की घात 35 प्लस s की घात 34, अथवा s की घात 35 प्लस s की घात 17, अथवा s की घात 35 प्लस s की घात 18, कुछ भी हो, मतलब 35 हो, सबसे बड़ी घात हो। और कम कुछ भी लिख सकते हो, सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए, 35। अब दो पद भी होना जरूरी है ना, दो पदी का बोला है, दो पदी, ठीक है। तो कुछ भी आप कोई हम पढ़ाएं, ये पढ़ाएं तो कुछ भी लिख दिया, s की पावर 35 प्लस 17, ठीक है। कोई लिख दिया s की पावर 35, s की पावर 34, ठीक है। किसी बुक में लिख दिया s की पावर 35, s की पावर 17, कुछ भी s की पावर 18, ठीक है। तो इसका आंसर फिक्स नहीं होगा, कुछ भी है। कोई कहता है कि 50 और 100 के बीच 3 नंबर बताओ, तब 50 और 100 के बीच 3 नंबर क्या हो सकती है, 51, 52, 53 भी हो सकती है, 61, 62, 63 भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी लिख सकता है, कोई कुछ लिखा तो कोई कुछ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मिलाने की कोशिश ना करना कि आंसर क्या आता है, कुछ भी होगा पर सबसे बड़ी घात 35 होगी। अब कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखो, बाई भी लिख सकते हो ना, बाई घात 35 प्लस बाई घात 17, ठीक है। जेड भी तो लिख सकते हो, जेड की घात 35 प्लस जेड की घात 88 लिख दो तो जेड की घात 18, या जेड की घात तो 2, या कि जेड की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद, और 100 घात का एक पद लिखना है तो उसमें एक ही पद होना चाहिए, तो s की घात 100, अथवा
y की घात 100 अथवा 3z की घात 100, ऐसे एक ठे पद रहना चाहिए, दो पद नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस के माध्यम से दो हो गए। जैसे यहाँ पे 3s की घात 100 है तो इसमें एक ही पद है, लेकिन 3 प्लस s की घात 100 है तो दो पद हो गया। 3 माइनस s की घात 100 लिख दिए तो 3 पद हो गया, दो पद हो गया। पर 3 इंटू में लिखा है तो एक ही पद माना जाएगा, इंटू में लिखा है तो एक पद, ठीक है। तो 3s की घात 100 भी लिख सकते हो और s की घात 100 भी लिख सकते हो, ठीक है। 27 z की घात 100 लिख सकते हो और 54 s y की घात भी 100 लिख सकते हो। इसमें भी एक पद है, 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 पर ऐसे नहीं लिख सकते 3 प्लस s की घात 100, ये तो दो पद ही हो जाएगा, ये भी दो पद ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक उदाहरण लिखना। तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण लिखते हैं। ए नंबर 35 घात के द्विपद का उदाहरण क्या लिख लोगे? s की घात 35 प्लस x, ठीक है, s की घात 35 प्लस x। फिर 100 घात के एक पदी का उदाहरण, 100 घात के एक पदी का उदाहरण, तो क्या लिख दोगे? 27 y की घात 100 या s की घात 100 या 2z की घात 100, कुछ भी लिख सकते हो इस प्रकार। ये तीसरा सवाल था। अब देखो चौथा। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो एक साइड में लिख लो बहुपद, एक साइड में लिख लो बहुपद की घात। बहुपद, और यहाँ लिख लो एक कॉलम में बहुपद की घात। बहुपद क्या है? 5s क्यूब 5s क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इस बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात बराबर 3। जो सबसे बड़ी घात होती है वही ना कहलाती है। इस बहुपद की घात बराबर 3। इस बहुपद की घात बराबर क्या होगा? 3 ना। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो बहुपद की घात क्या होगी? 3। दूसरा क्या है? 4 माइनस y स्क्वायर, तो घात यहाँ तुम लिख दो। तीसरा क्या है? 5t माइनस 7, 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ चर की घात 1 ना है, t की घात 1 है, तो यहाँ घात 1 हो गई। चौथा 3, तो 3 को क्या लिख सकते हो? 3t की पावर 0, 3s की पावर 0 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। तो अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये अचर है ना, तो इसको 3s की घात 0 लिख सकते हैं। तो इसकी घात क्या हो गई? 0। तो जिस बहुपद की घात 0 होती है उसे अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है, ये अचर है। लिख लो।
अब आगे में बताना है कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। लिख ले। जो 5वां नंबर सवाल लास्ट, बहुपद बहुपद का प्रकार। एक साइड में लिखो बहुपद, एक साइड में लिखो बहुपद का प्रकार। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, कौन सा बहुपद कौन सा है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 5। निम्नलिखित बहुपद लिखो 5वां का हल। एक साइड में लिखो बहुपद और एक साइड में लिखो बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार। इस साइड में क्या लिख दो बहुपद, एक साइड में बहुपद का प्रकार। तो पहला क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये रैखिक बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है। द्विघाती। क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, तो जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद लिख दो, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तीसरा क्या है, दूसरा क्या दिया है x माइनस एक्स क्यूब। ये कौन सा बहुपद है, त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद है। तीसरा क्या है, तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो क्या है ये, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 2। द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद। और चौथा क्या है 1 प्लस एक्स। ये क्या है, 1 प्लस x। हाँ, तो इसकी घात 1 है ना। हाँ। तो रैखिक बहुपद, हाँ। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। आर स्क्वायर तो द्विघाती बहुपद। और इसके बाद क्या है 7x क्यूब। 7x क्यूब तो क्या है ये, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इसी के साथ ही आज सेवा समाप्त। अब जाओ घर, लाइट गोल है, कल अब आगे बढ़ाएंगे।